और अयोध्या रेप केस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े एक्शन ले रहे हैं और इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन विपक्ष के नेता, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के नेता, इसमें डीएनए ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार अपनी डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हुए हैं। वो बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अपने डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हैं और बार बार कह रहे हैं इसमें गलत क्या है। अयोध्या गैंगरेप केस में अखिलेश यादव का डीएनए राग छूट ही नहीं रहा है। न डीएनए से आगे बढ़ रहा है, न डीएनए से कम हो रहा है। मामले में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम सामने आने के बाद पार्टी आरोपी को कवर फायर देने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन आरोपी के खिलाफ एक बयान तक नहीं आया। हाँ, इतना जरूर है कि डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? अखिलेश यादव अभी तक सिर्फ पोस्ट पर पोस्ट ही कर रहे थे। पार्टी के नेता भी उसी डीएनए वाली लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब मीडिया के सामने भी अखिलेश ने वही डीएनए टेस्ट वाली मांग दोहरा दी, लेकिन पीड़िता से मिलने का वक्त नहीं बताया। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं? ये इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? वक्त तो फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के पास भी नहीं है। सवाल करो तो बगलें झांकने लगते हैं। कहते हैं उनके क्षेत्र में सांप बिच्छू काटने से लोगों की मौत हुई है। वो वहां गए थे, लेकिन सांसद जी के पास पीड़िता से मिलने जाने के लिए समय नहीं है। माननीय शायद भूल गए हैं कि वो किसी एक के वोट से नहीं जीते हैं, बल्कि क्षेत्र का हर नागरिक उनके लिए बराबर होना चाहिए। मेरे क्षेत्र में कुछ बड़ी दर्दनाक घटनाएं हुई थी। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मरे हैं। फिर मठिया में एक रैदास बिरादरी का था, वो खाद छींटने गया था और धान के खेत में उसको सांप ने या गोहटी ने खा लिया। 11 बजे गया और 3 बजे उसकी लाश वहाँ पड़ी रही। गांव में पूरा हाहाकार मचे। मैं वहाँ गया था। सांसद जी जिस इलाके में गए हैं वो मिल्कीपुर है, और वहां जाने के पीछे वोट बैंक वाली राजनीति है, क्योंकि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाला है, इसलिए शायद उन्हें वहां वोट बैंक दिखाई दे रहा है। अगर वहां नहीं गए तो वोटर नाराज हो जाएंगे, लेकिन भदरसा जाने को लेकर सिर्फ बोल वचन ही दिया जा रहा है। अयोध्या गए थे दर्जनों लोगों की, तो क्या हमारे ये साथ नहीं, अरे दर्जनों लोगों की मौत हुई है। मौत हुई है, महत्वपूर्ण है। मैं जाऊंगा, जाएंगे। आपने फोन से बात किया? आपने फोन से बात किया? फोन से क्या बात करेंगे? इस बीच पीड़िता से मिलने वाले डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लगभग 4 पन्नों की बताई जा रही है। जो अखिलेश पार्टी अयोध्या में राम मंदिर की तारीख पूछते थे, वो अब अयोध्या की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ना तो आगे आ रहे हैं और ना ही पीड़िता से मुलाकात की तारीख बता रहे हैं। हाँ, बस एक लाइन और सुर में डीएनए से लेकर नार्को टेस्ट वाली लाइन दोहरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राजनीति जमकर इस पर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी यहां पर जुड़ गए हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं राकेश जी, लेकिन हमारे लगातार 3 सहयोगी भी ग्राउंड से हर एक अपडेट हम तक यहां पर पहुंचा रहे हैं। अजय हमारे साथ, प्रगति और राघवेंद्र भी हमारे साथ यहां पर हैं। राकेश जी, लेकिन सबसे पहले सवाल आपके लिए इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि सच्चाई सबको पता है और जो वहां पर तमाम अधिकारी हैं वो नौकरी बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, और हमने मांग अगर डीएनए की है तो कानून के तहत की है, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। ये पूरा मामले में समाजवादी पार्टी का रुख बहुत परेशान करने वाला और चिंता में डालने वाला है। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में 3 दिन तक पहले चुप्पी रखी। 3 दिन की चुप्पी तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले में पहले एक ट्वीट किया, थोड़ी देर के बाद उस ट्वीट को एडिट किया
उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट करके एक नया ट्वीट किया और ये ट्वीट करके डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। फिर इनके पार्टी के प्रमुख नेता शिवपाल सिंह यादव ने नार्को टेस्ट तक की मांग कर दी। बच्ची के चरित्र हनन करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। जब इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद से इस बारे में बात की जाती है तो वो मीडिया को धमकाने का प्रयास करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं इसको जानता ही नहीं हूं, जबकि सच बात यह है कि ये मोहित खान इनकी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, कोई छुटभैया नेता नहीं है, नगर अध्यक्ष है। और अब तो अखिलेश यादव खुलकर के मैदान में आ गए और जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज इसको षड्यंत्र कहा है। 12 साल की एक नाबालिग बच्ची जिसके पिता नहीं है, जो अति पिछड़े समाज से है, जो बेहद गरीब पृष्ठभूमि की है, उसके साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप के बाद कभी डीएनए टेस्ट की मांग, कभी नार्को टेस्ट की मांग और अब उसके बाद अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पर से षड्यंत्र कह करके बच्ची के जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने का काम कर रहे हैं। और ये राकेश जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि इस मामले को राजनीतिकरण, दरअसल इसका राजनीतिक रंग जो है वो आप लोग दे रहे हैं। उपचुनावों को देखते हुए दरअसल आप लोग साजिश रच रहे हैं और अयोध्या की हार नहीं पचा पा रहे, इसलिए ये सब कर रहे हैं। देखिए, हम सारी सीटें हार जाए हिमानी, ये सीटों के हारने या जीतने का मसला नहीं है। ये 12 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ, एक मासूम बच्ची है, 12 वर्ष की केवल उम्र है, ऐसी बच्ची के साथ गैंगरेप कितनी पीड़ा होगी, इसके परिजनों की पीड़ा को सुनने समझने को तैयार नहीं है, उनसे मिलने जाने को तैयार नहीं है। और बिना गए हुए एक निर्णय अखिलेश यादव की पार्टी ने स्वयं सुना लिया है। वो पूरी तरह से लामबंद होकर के अपनी पार्टी के रेपिस्ट नेता के साथ खड़े हैं, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान है। मुसलमान होगा तो हर प्रकार के प्रयत्न करेंगे। बच्ची का चरित्र हनन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रयासों में सफल होंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार इस पूरे मामले में कठोरता से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव का चेहरा भी आज सबके सामने बेनकाब हो रहा है। ये अखिलेश यादव जो कहते थे नई पार्टी है, नई हवा है, ये मुलायम सिंह यादव से भी कई गुना आगे निकल गए। वो मुलायम सिंह यादव जो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये तो गलती भी मानने को तैयार नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि षड्यंत्र हो गया है, फंसाया जा रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में एक ऐसा नेता जो एक राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका हो, इतने संवेदनशील मसले में इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? क्या बेटी के दर्द को एक बार भी सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? क्या बेटी के परिजनों के साथ मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? और एक तरफा अपनी पार्टी के नगर अध्यक्ष के पक्ष में किस तरह से खड़े हैं क्योंकि वो मुसलमान है। ये पीडीए का आपका राग कहां चला गया? ये अति पिछड़े निषाद समाज की बेटी जिसके पिता नहीं है, कुछ तो आपके मन के भीतर संवेदना होगी। और मैं अखिलेश यादव जी को कह रहा हूं, अखिलेश यादव स्वयं एक बेटी के बाप है, क्या बेटी के बाप होने के बाद भी आपके मन में ये संवेदना नहीं है? ये हमारे आपके घर की बेटी है भाई। आप जिस तरह से मोहित खान के पक्ष में खड़े हैं, ये आज निश्चित तौर पर हर भारतीय के कलेजे को हिलाने वाली घटना दिख रही है कि 12 साल की बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रेप होता है और आप संवेदनहीनता में कहते हैं कि इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इस पूरे मामले में तो प्रेम प्रसंग का मामला दिखाई पड़ रहा है। इस मामले में परिजनों की बात सुनी जानी चाहिए, जो परिजन रेपिस्ट के परिजन है। पास ग्राउंड जीरो से जो हमारे सहयोगी अपडेट पहुंचा रहे हैं, जरा एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, फिर आगे और भी आपसे बातचीत करेंगे। अजय हमारे साथ जुड़े हैं, प्रगति लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। अजय, लखनऊ में सियासत हो रही है, दिल्ली में बैठकर सियासत हो रही है, इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और सबसे पहले तो पवन पांडे ने मांग की थी कि डीएनए टेस्ट कराइए, फिर शिवपाल यादव कहते हैं नार्को टेस्ट कराइए और अभी भी अपनी मांग पर अड़े हैं। नार्को टेस्ट का दोबारा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन डीएनए